फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है हरिओम जी का है। हरिओम जी एक प्राइवेट सेक्टर में आईटी इंजीनियर थे और अभी उनकी नई नई शादी हुई थी। शादी के 4 महीना हो चुके हैं। वैसे तो गांव के रहने वाले हैं वो, लेकिन शहर में अब एक किराए का मकान लेकर के रहने लगे हैं, मियाँ और बीवी। सुबह सुबह से मेरा आज पता नहीं क्यों मूड उखड़ा हुआ था और मैं ऑफिस को जल्दी निकल रहा था। तभी बॉस का फ़ोन आ गया कि हरिओम अभी पहुँचे नहीं ऑफिस। यानी कि सर अभी तो टाइम है पहुँचने में, तो ये फलना काम है, ये फलना काम है। काम का इतना बोझ डाल दिया कि मेरा मूड और उखड़ गया। मैं ऑफिस पहुंचा, जाके अपने काम में लग गया। बॉस ने बुला लिया और फर्स्ट टाइम बॉस से मेरी बहस हो गई कि सर काम के लिए कोई और भी बंदा रखिए, अकेले मेरे बस का बात नहीं है इतना। तो कहानी तो आई गई हो गई। तभी पूजा का फ़ोन आया। पूजा मेरी पत्नी। पूजा बोली कि मम्मी का फ़ोन आ रहा है बार बार, आप उठा क्यों नहीं रहे हो। नहीं पूजा, मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया, शायद गलत नंबर मिलाया होगा कहीं पर। बोलती नहीं। यानी कि हाँ बिल्कुल, हमारे पास तो एक भी नहीं है। और फिर बोली, मैं बोला क्या बात है पूजा। बोली मम्मी ने बताया बाबूजी का तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है और वो बुला रही हैं, एक बार आप बात कर लो, शायद हम लोग को अभी निकलना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया बाबूजी को, बाबूजी तो अच्छे भले थे। बोली अब आप अर्जेंट बात कर लो मम्मी से। मेरे गांव में मेरे बाबूजी, मेरी माँ, एक छोटा भाई रहते थे और हम दोनों यहाँ शहर में रहते थे। मैंने फ़ोन मिलाया मम्मी को। मम्मी एकदम हबड़ाई सी आवाज़ आई, बेटा कहाँ है तू, तेरे को कब से फ़ोन मिला रही हूँ। यानी कि मम्मी मेरे पास तो आपका फ़ोन नहीं आया। खैर छोड़ो, बाबूजी की कैसी तबीयत है अब। बोली बेटा कुछ ठीक नहीं है, से तू जल्दी आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और हम लोग गांव के पास में एक जो कस्बा है वहाँ पे एक नया नर्सिंग होम खुला हुआ है, हम वहीं पर लेके आए हैं और उन्हें एडमिट कर रखा है। पानी वानी चढ़ा रहे हैं और दवाई दे रहे हैं। लेकिन अब तबीयत कैसी है। बोले अभी तो वैसे ही है। तो मैं बोला कि मम्मी एक काम करो, डॉक्टर से बोलो पैसे की वो ना देखें और जितना पैसा लगे बाबूजी बिल्कुल सही होना चाहिए। मम्मी बोली हाँ बेटा, लेकिन तुम कब निकल रहे हो। यानी कि मम्मी अभी मैं बॉस से बात करके और मैं निकल रहा हूँ, मैं और पूजा दोनों आ रहे हैं और मैं हो सकता है 12-1 बजे तक रात तक मैं सीधा वहीं हॉस्पिटल में ही पहुँचूँगा मैं। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा जल्दी करो। तब मैंने फ़ोन काट दिया और मैं सीधा बॉस के कमरे में गया। बॉस कॉफ़ी पी रहे थे। मुझे देख कर के थोड़ा मुस्कुराए। बोले आओ आओ, अब कैसा मूड है आपका हरिओम। यानी कि ठीक है सर बैठो। यानी सर बैठने का टाइम नहीं है। फिर मैंने अपनी कहानी सुनाई उनको। बॉस बोले अब फटाफट निकलो आप हरिओम, और वहाँ पहुँच कर के जैसे भी हो मेरे को बताना, जो भी कोई मदद चाहिए मैं आपको दूंगा, फटाफट आप निकलो। बॉस की इतनी तसल्ली देने पर मन थोड़ा मेरा शांत हुआ। ये गुस्से से भरा हुआ था मैं सारा दिन बॉस से। बॉस अच्छे इंसान थे, लेकिन कभी कभी मेरे को ही गुस्सा आ जा रहा था। आज कुछ ज़्यादा ही आ गया। फिर मैं पूजा को फ़ोन किया, पूजा तुम तैयार हो जाओ, हम लोग अभी निकलेंगे। तो पूजा बोली ठीक है मैं तो रेडी हूँ, आप आ जाओ। मैं ऑफिस की पार्किंग से अपनी कार निकाली और घर पहुँचा। पूजा रेडी थी। वहाँ से हम लोग दोनों निकल लिए। कुछ ज़्यादा सामान लिए नहीं हम, बस एक जोड़ी कपड़े रख लिए और चल पड़े।
रास्ते में ट्रैफिक तो बहुत था, कैसे भी करके हम चलते रहें, निकलते रहें। हाईवे से जहाँ से हम अपने गांव के लिए मुड़ना होता था, वहाँ से करीब करीब 4 किलोमीटर के आसपास मेन हाईवे से मेरा गांव था। तो जब हम हाईवे के पास पहुँचे जहाँ से हमें मुड़ना था उस रोड पर, तब तक करीब 11:30 के आसपास हो गया था टाइम। मैं ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम इतनी रात को अपने गांव की ओर जा रहा था। नहीं तो मैं जब भी आता जाता दिन में ही आता, सुबह, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक मैं अपने घर पहुंच जाता था। ये फर्स्ट टाइम था। है कि मैं बचपन से डरता था इस रोड पर आने पर, है कि आगे एक थोड़ा सा जंगल का एरिया है, और हमारी दादी बताया करती थी कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, और गांव के लोग भी बताते थे। हम उस चक्कर में बहुत डरे हुए थे वहाँ पर जाने से, बचपन से ही। तो अभी भी हमारी वो डर कायम था, और हम कोशिश करते थे कि रात से पहले पहले अपने घर को पहुँच जाएं। लेकिन आज उस डर से हमें पाला पड़ने वाला था। क्या वो सच में था या झूठ था, यही सब सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। पूजा बोली, क्या सोच रहे हो इतना? मैंने कि नहीं, कुछ नहीं पूजा, वही बाबूजी के बारे में सोच रहा हूँ कि बाबूजी का अचानक क्या हो गया, वही सब बातें मैं सोच रहा था। दोनों साइड रोड के अंधेरा ही अंधेरा था, बस कार की रोशनी दूर तक पड़ रही थी, और दोनों साइड में हल्के हल्के जंगल स्टार्ट हो गए। जितना जंगल करीब होता जा रहा था, उतना मेरे दिल की दहशत बढ़ती जा रही थी। मैं डरा डरा सा रहने लगा, और आराम से सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा अगर कोई ऐसा बात हो जाए तो। ये बचपन का डर था, वो निकल नहीं पा रहा था मेरे अंदर से। फिर मैंने मन को झटका, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कहने वहने की बातें हैं, झूठी कहानियाँ होती हैं, वो बच्चे को सुनाया जाता है। तभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मैंने देखा एक बुज़ुर्ग औरत रोड पर खड़ी थी। यानी कि इतनी बुज़ुर्ग औरत इस रोड पर क्या कर रही है? मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, बीच रोड पर ही खड़ी थी। मैंने कार रोका, कार का इंजन स्टार्ट ही था, हैंड ब्रेक लगाया, मैं लाइट जली रहा था, हेडलाइट। मैंने पूजा से बोला, मैं पूजा में देखता हूँ ये कौन है लेडीज़, इतनी बुजुर्ग ये रात में यहाँ पर आई कैसे? और आई तो जाएगी कहाँ पर ये? अभी देखो ये बिल्कुल रोड से हिल नहीं पा रही है। पूजा बोली कि मैं भी आ रही हूँ, नहीं कि आ जाओ। वो दूसरी साइड से अपना गेट खोल के उतरी। सबसे पहले पूजा ही पहुँची उस लेडीज के पास में। पूजा बोली, अम्मा अम्मा, लेकिन अम्मा मुड़ी नहीं, क्योंकि उनका फेस दूसरी साइड में था रोड के। तो पूजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वो बिल्कुल मुड़ गई, और देखने में एकदम करीब 70-75 साल की बुजुर्ग लग रही थी। चेहरे पर झाइयाँ, एकदम बाल सफ़ेद से, और एकदम हाथ पैर एकदम पतले पतले से। पता नहीं कैसे खड़ी थी अपने शरीर लेकर के इतना सा, कि जिस हिसाब से वो थी उनको तो खड़ा भी होना मुश्किल होगा इस कंडीशन में। तभी अचानक उस औरत का चेहरा एकदम बदलने सा लगा। पूजा चौक के पीछे हटी, मैं भी हटा, और तब तक तो देर हो चुकी थी। उस औरत ने पूजा का हाथ पकड़ लिया, और पूजा जोर से चीखी, लेकिन वो औरत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा पूजा का। और देखते ही देखते उसका भयानक चेहरा सामने आ गया, और दादी वाला बात सच होने लगा कि उस जंगल में, उस रोड पर चुड़ैल घूमती हैं, आत्माएं रहती हैं, भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। अब मेरे शरीर में पसीने की धार निकल पड़ी, और दिल धक 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 करने लगा। यानी कि अब तो शायद हम लोग नहीं बचेंगे, ये चुड़ैल हम दोनों को ही मार देगी। पूजा छटपटा रही थी, चीखी जा रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब मेरे कुछ जैसे मैं फ्रिज हो गया था, ना मैं कुछ बोल पा रहा था, ना हिल पा रहा था। जिस जगह खड़ा था मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं पूजा का हेल्प करूं। इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। तभी मेरा जो शरीर था हरकत में आया,
और सीधा पूजा को मैंने एक बाजू पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। और मैं बोलते जा रहा था गुस्से में, मेरे पूजा का छोड़ो तुम, मेरे पूजा का छोड़ो तुम, इतना ही लफ्ज़ निकल रहा था मुंह से। तभी फ़ोन की घंटी बजी, फ़ोन बजने लगा मेरा। अब मैं फ़ोन सुनूं या पूजा को बचाऊं? मैंने पूजा को झटके से खींचा, पूजा मेरे गोद में आ गई और मैं खींच करके सीधे कार की तरफ भागा और पूजा को अंदर कार के अंदर धकेला और मैंने पूजा लॉक करो अपनी साइड, और मैं दूसरी साइड पहुंच के स्टीयरिंग पे बैठ करके लॉक कर दिया। और सामने वही चुड़ैल खड़ी थी उसी जगह पर। अब उसका चेहरा एकदम विकराल नज़र आ रहा था। फ़ोन की घंटी बजी जा रही थी। मैंने फ़ोन उठाया डरते डरते, तो मम्मी का फ़ोन था। पूछ रही थी कि बेटा तुम कहाँ पर हो। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी कि मैं जवाब दे पाऊँ। तभी पूजा ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और बोली, मम्मी मेरे साथ में ऐसे ऐसे हम लोग की बात है और यहाँ पर हम लोग फंस गए हैं, अब चुड़ैल हो, ये लग रहा है कि हमें मार डालेगी। और तो रोने लगी वो फ़ोन पे ही, पता नहीं क्या मम्मी बोली। फिर पूजा ने फ़ोन काटा और फ़ोन मेरे को पकड़ा दिया। अब हम लोग बुरी तरह से फंस गए थे। मन में आया कि कार को बैक करूं, तो मैंने पूजा से बोला कि मैं कार पीछे ले रहा हूं, पूजा आगे जाना रिस्की है, देखो चुड़ैल खड़ी है और रास्ते से हट नहीं पा रही है। पूजा बोली, हाँ ले लो कार पे, ले लो जल्दी से पीछे ले लो। मैंने कार बैक करना शुरू किया। अभी थोड़ा सा ही पीछे गया था तो मैं देख रहा हूँ क्या, वो चुड़ैल जो आगे थी वो पीछे खड़ी हो गई, कार के पीछे खड़ी हो गई रोड पर। अब ये देख करके दिल तो और दहल गया, यानी कि आज हम बुरी तरह से फंसे, अब भगवान ही बचाए हमें। अब हम भगवान से गाड़ी रोक करके दोनों प्रार्थना करने लगे, रोने भी लगे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, हमको सिर्फ भगवान ही बचा सकते थे इस चुड़ैल से। पूजा तो रोए जा रही थी और मैंने कि पूजा रोना बंद करो और आंखें बंद करो, अपने इष्ट देव को ध्यान करो, जो भी तुम्हारा हो उनको ध्यान करो और उनसे बोलो कि हमारी रक्षा करें। अब मैं भी वही काम किया, अपने भगवान को मैं आंखें बंद करके याद करने लगा, यानी कि हमें अब बचाएंगे तो हमारा भगवान ही बचाएंगे और कोई नहीं बचाएगा। थोड़ी देर में बिल्कुल शांति सी हो गई, लगा रहा कि अब मामला बिल्कुल सही हो गया है। हमने डरते डरते आंखें खोली तो चुड़ैल सामने से गायब थी। फिर हमने पीछे देखा, पीछे भी नहीं थी। आजू बाजू हमने देख लिया, बिल्कुल रोड खाली था। फिर हम कार को आगे बढ़ाने लगे, तभी फिर देखा कि सेम जगह पर चुड़ैल खड़ी थी। फिर हमने ब्रेक लगाया। अब तो दहशत ऐसी हो गई थी कि अब बस पूछिए मत, क्या हमारी हार्ट अटैक ना कहीं हो जाए, इतनी दहशत में। तभी वो चुड़ैल बढ़ी हमारे गाड़ी की तरफ और हमारी साइड आकर के गेट को खोलने की कोशिश करने लगी। गेट अंदर से लॉक था। तभी वो शीशे पर चोट मारने लगी अपने हाथों से। नहीं कि हे भगवान, कहीं ये शीशा ना तोड़ दे, अगर शीशा टूट गया तो हमें खींच लेगी बाहर ही है। और हम ज़ोर ज़ोर से भगवान को याद करने लगे। तभी हमने देखा रोड के सामने से कि कोहरा टाइप का धुआं तेजी से दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, और शायद धुआं ही था या कोहरा था, इसी टाइप का था वो। और देखते देखते ही हमारी कार के सामने आकर के रुक गया वो धुआं। मैं उस धुएं को देख करके और डर गया, यानी एक तो मुसीबत पहले से थी, दूसरी मुसीबत एक पता नहीं कौन आ गया। और अब तो हमारा हालत था कि पूछिए मत। तभी हमने देखा कि धुआं स्थिर तो खड़ा था और उसमें वो चुड़ैल थी, जैसे लग रहा था कि उसको धुएं में कोई खींच रहा हो। और वो जैसे अंदर जाने लगी धुएं में, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, छटपटाने लगी, जैसे उसमें जाना ना चाह रही हो उस धुएं के अंदर में। और हम आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगे
धुआं इतना गाढ़ा था कि हमारी जो रोशनी थी ना हेडलाइट की, उसके दूसरी तरफ नहीं जा पा रही थी, जैसे फॉग में होता सर्दियों में। और फिर वो चुड़ैल उस धुएं के अंदर में बिल्कुल से गायब हो गई। अब एकदम शांत, कोई चीख नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस सामने था तो वो धुआं। अब फिर जैसे धुआं आगे की तरफ से आया था, उसी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ चुका, और हमें देखते ही देखते वो धुआं हमारी आंखों से गायब हो चुका था। हम मियाँ बीवी आपस में एक तरफ एक दूसरे को देखने लगे, और मन में हम सोचा कि शायद ये भगवान का ही कोई रूप है। और हमने भगवान को हाथ जोड़ा कि भगवान, आपने मुझे और हम दोनों को, पूजा को भी बचा लिया। और फिर हम वहाँ से निकल लिए। तभी मम्मी का फ़ोन बजा। मैंने पूजा को पकड़ा दिया, पूजा बात करो मम्मी से। मम्मी ने बताया, पूछा पूजा से कि तुम लोग निकले या क्या हुआ। फिर पूजा ने वो बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में दोबारा ये घटना हुआ और हम लोग निकल लिए हैं। पता नहीं मम्मी ने क्या पूजा से बात किया, पूजा ने फ़ोन काट दिया। और इसके बाद हम अपने गांव के साइड में चल पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। वो नंबर मैं आपको दे दूँगा। तो और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो हम एक नई कहानी के साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद आपका।